बजट 2025 आ चुका है और न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स भी अनाउंस हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे न्यू टैक्स स्लैब्स रेट्स, रिबेट अंडर सेक्शन 87A और डिडक्शन के बारे में। आप 12 लाख तक के इनकम पर कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्पेशल रेट इनकम जैसे कैपिटल गेन्स को छोड़कर न्यू टैक्स रिजिम के तहत सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए ये लिमिट 12,75,000 होगा। ये 75,000 जो मिलेगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से मिलेगा। दोस्तों, न्यू टैक्स स्लैब्स और रेट्स को धार टैक्स पेयर्स के लिए और बेनिफिशियल बनाया गया है। इस न्यू स्ट्रक्चर की वजह से मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाएगा, जिससे उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। इससे हाउस होल्ड कंजम्पशन से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम में न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, एबव 24 लाख 30%। टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम 12 लाख तक है रिबेट मिलेगा। जो पहले 25,000 था वो अभी 60,000 हो गए। एग्जाम्पल से समझते, मान लीजिए आप एक सैलरी पर्सन है और आपका इनकम 12,75,000, तो यहाँ पे आ गया ग्रॉस सैलरी 12,75,000 है। यहाँ से आप लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 75,000। अभी आपका नेट सैलरी होगा 12 लाख। डिडक्शन के बाद आप देखते हैं नेट सैलरी में कितना रेट के हिसाब से आपका टैक्स देना पड़े। तो अप टू 4 लाख तक आपका रेट नील है तो अमाउंट भी 0 होगा। मोर देन 4 लाख अप टू 8 लाख तक तो आपको इसमें 5% देना पड़ेगा, जिसका अमाउंट होगा 20,000। मोर देन 8 लाख अप टू 12 लाख इसमें 10% देना पड़ेगा, जिसका अमाउंट होगा 40,000। आपका टोटल टैक्स आ गया 60,000। यहाँ से लेस होगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A 60,000, तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया 0। रिबेट आपको तब मिलेगा जब आपका इनकम 12 लाख और आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल पर्सन हो, तब आपको रिबेट का बेनिफिट मिले, अदरवाइज आपको नहीं मिले। लेकिन ये चेंजेस सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। पहले से आप जैसे टैक्स दे के आ रहे हो ऐसे आपको देना पड़े। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो हर साल में आप टैक्स रिजिम चेंज कर सकते हैं। ओल्ड से न्यू में आ सकते हैं, न्यू से ओल्ड में जा सकते। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो एक बार अगर न्यू टैक्स रिजिम में आ गया तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जा नहीं